नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई डरावनी कहानी में। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर जिसका नाम कमलेश है उसकी है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं कमलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। आपको क्या लगता है हमारी नौकरी में सबसे मुश्किल क्या होगा? बुरी सड़क, ट्रैफिक या नींद से जूझते हुए पूरी रात गाड़ी चलाना? नहीं, बल्कि असली चुनौती है उस गहरे सन्नाटे का सामना करना जब आपकी एम्बुलेंस में किसी की जान लटकती है। और कभी कभी ये सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता बल्कि कुछ और भी होता है। ये कहानी करीब 3 साल पुरानी है। दिसंबर की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। तभी मुझे सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हुआ है। 2 लोग अपनी गाड़ी से खाई के अंदर गिर गए थे। मैं और मेरा साथी अजय तुरंत निकले। वो जगह शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी और सड़क एकदम वीरान। जब हम एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक टूटी फूटी कार खाई के अंदर गिरी हुई है। आसपास में कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी डाली। थोड़ी दूरी पर हमें एक आदमी पड़ा हुआ मिला। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। दूसरी औरत थी और वो एक झाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन वो अब मर चुकी थी। हमने जल्दी से उस आदमी को स्ट्रेचर पर लेटाया और एम्बुलेंस के अंदर ले गए। अजय ने उस आदमी को ऑक्सीजन दी। अब तक सब सामान्य लग रहा था। फिर अजय बोला, भाई तुमने कुछ सुना? किसी ने अभी मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन अजय को यकीन था कि उसने किसी औरत की आवाज सुनी है। मैंने सोचा शायद अजय का कोई वहम होगा, लेकिन बाद में मैंने खुद वो आवाज सुनी। बिल्कुल धीमी धीमी आवाज किसी औरत की रोने की थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को रोका। पीछे देखा तो बेहोश मरीज पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने अजय से कहा, शायद हमें और भी तेजी से चलना होगा। पर मैंने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, अजय जोर से चिल्ला उठा और उसने कहा, अरे वो देख। मैंने शीशे से देखा। पीछे वाली खिड़की पर किसी ने अपना हाथ रखा हुआ था। हाथ पतला और अजीब था, मानो किसी मरे हुआ इंसान का हो। मैंने तुरंत फिर से गाड़ी को रोका, पर जैसे ही हम लोग उतरकर पीछे गए वहाँ पर कोई भी नहीं था। सब कुछ सामान्य हो गया। न तो खिड़की पर कोई हाथ और न किसी तरह की कोई आवाज। उस वक्त मैंने फैसला किया कि हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मरीज की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। हमने गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ाई, लेकिन अब जो हुआ वो एकदम डरावना था। हमारी एम्बुलेंस की लाइट अचानक से बंद चालू होने लगी और एम्बुलेंस का हॉर्न अपने आप ही बजने लगा। और हमने जैसे ही पीछे देखा, पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी हुई थी जो झाड़ियों में मरी हुई थी। उस औरत ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो औरत सच में वहाँ पर थी, लेकिन अगले ही पल वो औरत फिर से गायब हो गई। हम जैसे तैसे करके मरीज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि वो आदमी बच जाएगा, पर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमने जो देखा वो क्या था। उस रात के बाद मैं और अजय कई दिनों तक परेशान रहे। हमने तय किया कि हम इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद एक और कॉल आई। इस बार एक बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। हमें उसे जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना था। मैं अब तक उस रात को भुला नहीं पाया था, लेकिन ड्यूटी करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम गांव पहुंचे तो माहौल कुछ अजीब लगा। वो बूढ़ा आदमी एक पुराने से खंडर जैसे दिखने वाले घर में लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव वाले लोग ये कह रहे थे, इसे जल्दी ले जाओ, इसे यहाँ से दूर ले जाना ही सही होगा। मुझे उन लोगों की बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। हमने उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और फिर एम्बुलेंस के अंदर ले गए। गांव वाले पीछे खड़े होकर कुछ मंत्र बड़बड़ा रहे थे। वो सीन अब भी मेरी आंखों के अंदर बसा हुआ है। जैसे ही हम लोग गांव से बाहर निकले, अजय बोला, भाई यहाँ पर अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने भी महसूस किया। गाड़ी के अंदर किसी सड़े हुए मांस की अजीब सी गंध थी। खिड़की खोलने के बाद भी वो बदबू गाड़ी के अंदर से गायब नहीं हो रही थी। अचानक से गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ गई। दिसंबर की वो ठंडी रातें भी इतनी ठंडी नहीं होती थी। पीछे
लेटा हुआ बूढ़ा अब तक चुप था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थी। वो बूढ़ा मुझे घूरे जा रहा था। उसकी आंखें वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई ये आदमी मर चुका है। मैंने तुरंत गाड़ी को रोका और पीछे देखा तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन वो हमें घूरते हुए एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम लोग मुझे यहाँ से ले जा रहे हो पर वो मुझे नहीं जाने देगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। मैंने अजय से कहा, जल्दी से हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। जैसे ही हम फिर से गाड़ी चलाने लगे, एम्बुलेंस की लाइट फिर से अपने आप बंद होने लगी। हर तरफ फिर से अंधेरा छा गया। सन्नाटे के बीच हमें उसी औरत की आवाज फिर से सुनाई दी जो उस रात मर गई थी। वो औरत अब हंस रही थी और फिर गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम लोग कभी नहीं भूल सके। पीछे की सीट पर वो बूढ़ा आदमी अब उठकर बैठ गया। उसका शरीर अजीब से टेढ़ा हो गया था। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। उसने हमारी तरफ इशारा किया और कहा, तुम दोनों को भी वही जाना होगा जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। अजय चिल्लाते हुए गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया। वो बूढ़ा आदमी अब हमारी तरफ झुकने लगा। उसकी हंसी पूरी एम्बुलेंस के अंदर गूंज रही थी। जैसे तैसे हम लोग शहर के भीतर पहुंचे। गाड़ी के अंदर अब सब कुछ सामान्य हो गया था। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल के गेट को पार किया तो हम लोगों ने देखा कि पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी और वो बूढ़ा आदमी अब गायब हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे से पूछा, मरीज कहाँ पर है? वो चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम जिस आदमी को लेकर आए हो उसकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करने वाले थे, तभी उसे यहाँ पर लाने का फैसला किया गया। मैं और अजय ये बात सुनकर सुन रह गए। ये कैसे हो सकता था? जो आदमी हमारे साथ था वो कौन था? और वो औरत जो हमें हर बार दिखती थी उसका क्या मतलब था? आज भी जब मैं रात में एम्बुलेंस चलाता हूँ तो मुझे वो सारी घटनाएं याद आती है। कई बार लगता है कि कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है, पर अब मैं पलटकर नहीं देखता। शायद हमारी नौकरी केवल जिंदगी बचाने की नहीं बल्कि उन रहस्यों से लड़ने की भी है, और जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।